Hello friends, I Dinesh Lakra, English language teacher, professional spoken tutor and motivational speaker give you a very warm welcome to my YouTube channel for a spoken class. If you are new to my channel, you are kindly requested to subscribe my YouTube channel for the latest notifications of my new uploaded educational and informative videos. And being good English lovers, do like and share my videos. It motivates and means a lot to me. Thank you very much friends. In the spoken session, once again I am ready with a very powerful and very smashing topic friends. Today's class is also going to groom your spoken class. Today's class is also going to give you a wonderful culture of speaking English. So friends, once again through my class I am going to be associated with you, and in this spoken session we are going to learn something creative, something new. Okay, so are you ready for that friends? Good. So in this spoken session we are going to learn about let. Okay friends, तो जल्दी से इस let के सेंस को समझते हैं और बहुत ही फटाफट ओके इन क्विक सक्सेशन लेट्स स्टार्ट दिस क्लास एंड अंडरस्टैंड हाउ यू कैन यूज दिस let इन एवरी एंड वेरियस एस्पेक्ट्स. तो आइए सबसे पहले से छोटे पहलू से शुरू करते हैं फ्रेंड्स. लेट के बारे में बताना चाहूँगा. जब हम लेट वर्ड को पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेट करते हैं तो इसे हम कहते हैं एक्शन वर्ड. व्हाट फ्रेंड्स? एक्शन वर्ड. Action word in other words can be said wow, very good. Okay, so let. Whenever we call any word action word, then and there we need to know that word has got how many forms? 3 forms. The very first form, the very second form and the very third form. So friend, let is an action form. First form is also let, second is also let, okay, third as well. सो लेट का 3 फॉर्म्स लेट ही होता है फ्रेंड्स. तब इसके सेंस के बारे में क्या? तब फ्रेंड्स इसका सेंस परमिशन देना या अनुमति देना नहीं होता, पर इसे हमें एक बार समझना चाहिए. कैसे? एक बार इसके आइए हम ट्रू सेंस को समझने का समय लें. सो लेट का यूज़ आपको कब करना होगा फ्रेंड्स? वो काम जिसको आप करना चाहते हैं, राइट. वो एक्शन जिसको आप करना चाहते हैं, पर जब उसे आप करना चाहते हैं तो उस एक्शन को करने के दौरान, उस कार्य को करने में जब बाधा आती है, रुकावट आती है, तब आप चाहते हैं कि वो काम को करने दिया जाए. इस परिस्थिति में आपने लेट बोलते हैं फ्रेंड्स. ओके, तब जब आज इस क्लास को हम ले रहे हैं फ्रेंड्स, वी नीड टू नो बिकॉज समथिंग न्यू वी आर गोइंग टू डू टुडे. आपको कुछ फॉर्म्स को यूज़ करना होगा फ्रेंड्स, राइट. अब लैंग्वेज में थोड़े से क्या है, लोगों के लिए जो वर्ड्स यूज़ होते हैं उसको हम थोड़ा सा समझेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड आप उसके बाद में इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर पाएंगे. क्लियर फ्रेंड्स? सो लेट आपको यूज़ करना है. एक्शन का सबसे पहले हमने फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे फ्रेंड्स, राइट. लेट यूज़ करेंगे. इसी क्रम में आज हम इसे समझते हैं. वैसे तो आप जिस किसी भी प्रकार की बातों में चाहे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज ये एक्शन फॉर्म्स है, राइट. जिस प्रकार से आपने अन्य एक्शन फॉर्म्स को यूज़ किया यदा कदा, जहाँ पे आपको एक्शन फर्स्ट फॉर्म की ज़रूरत पड़ी आईएनजी के साथ, वहाँ पे आपने वैसा किया, तो लेट भी एक्शन फॉर्म ही है. आप उसे चाहे तो कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट. बट आइए सबसे पहले हम सीरियलाइजेशन वे पे चलते हुए हम इसके फर्स्ट फॉर्म के साथ में बात करें और सेंटेंस को थोड़ा सा इम्परेटिव होने देते हैं फ्रेंड्स. ओके, थोड़ा सा हमारा रिक्वेस्ट टाइप एंड थोड़ा सा ऑर्डर टाइप सेंटेंस के क्रम में रखते हुए, बिकॉज हम एक्शन के फर्स्ट फॉर्म से ही सेंटेंस अपना शुरू करेंगे, इसके लिए वो इम्परेटिव टाइप सेंटेंस है फ्रेंड्स. ओके, तब आइए हम इसे शुरू करते हैं. क्या करना होगा? सबसे पहले तो आप समझ लीजिए रास्ते को, बिकॉज चलना है हमें, राइट. वी आर माउंटेनियर्स. हम पर्वतरोही हैं, अभी हमने चढ़ना है, ठीक है. 1 स्टेप अहेड एंड देन देयर ऑन द पीक ऑफ द माउंट यू विल बी देयर. गुड. सो लेट यूज़ कीजिए. सबसे पहले थोड़ा सा डैश छोड़ते हैं फ्रेंड्स आपके समझ के लिए कि यहाँ पे करना क्या होगा, एंड देन एक्शन का फर्स्ट फॉर्म. क्या? एक्शन का फर्स्ट फॉर्म. लेट, थोड़ा सा डैश छोड़िए, एक्शन का फर्स्ट फॉर्म. तो इस डैश वाले जगह में आपको क्या यूज़ करना होगा इसे समझ लेते हैं फ्रेंड्स. यहाँ पे आपने तो लेट यूज़ किया जो एक्शन का फर्स्ट फॉर्म ही है, ओके. और डैश छोड़ने के बाद में भी आपने एक्शन का फर्स्ट फॉर्म ही लिया. इसके लिए अब क्या है, जिस चीज़ की अभी हमें यहाँ पे आवश्यकता होगी, वो एक व्यक्ति की ज़रूरत होगी जो उस एक्शन को करेगा. क्लियर फ्रेंड्स?
तो उस एक्शन के पहले क्या है जो वर्ड चाहिए, अब हमें उस डैश वाले प्लेस में लेना है ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स, या फिर आप नाउन वर्ड्स भी ले सकते हैं। नो एक्शन वर्ड जो संज्ञा सूचक वर्ड से जो किसी कार्य को कर सकते हैं, ऐसे डूअर को आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। पर मैक्सिममली हम जब देखते हैं तो हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स किसके, प्रोनाउंस के फ्रेंड्स। तो जल्दी से आप इसे एक बार सीख लीजिए, ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स किसके, प्रोनाउंस के। जो सबसे पहले आप प्रोनाउंस लर्न करते हैं लैंग्वेज के अंदर पे, वो सब्जेक्टिव लेवल पे होता है फ्रेंड्स, तो उसका थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स, राइट। यानी कि थोड़ी देर के लिए समझिए आप रंगमंच पे कार्य करने वाले हैं। यू आर ऑब्वियसली अ बॉय बट नाउ द प्ले और द रोल हैज़ बिन गिवन टू यू टू बी अ फेमिनिन एक्टर। तो आपको थोड़ी देर के लिए रूप थोड़ा सा बदलना है, राइट। अभी आप है तो बॉय, बट आपको तो गर्ल का रोल प्ले करना है, या अगर गर्ल है तो बॉय का रोल प्ले करना है, तो चीज़ें थोड़ी सी बदलेंगे, राइट। कुछ भी नहीं है, तो चीज़ें वही है। क्या यूज़ करना होगा आपको, सब्जेक्टिव फॉर्म्स के ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स यूज़ करने होंगे प्रोनाउंस के। तो यहाँ पे जल्दी से समझ लेते हैं फ्रेंड्स। तो जल्दी से क्रम में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या, कि जितने भी सब्जेक्टिव फॉर्म्स है वो क्रम में है, ठीक है। हमारे पास प्रोनाउंस 8 होते हैं फ्रेंड्स, राइट। What, I, we, you, he, she, it, they। तो ये जो 8 है इनके ऑब्जेक्टिव फॉर्म, अभी जो हमने कहे जो व्यक्ति को शो करने के लिए, डिनोट करने के लिए जो यूज़ होता है वो 8 है प्रोनाउंस, राइट। इसके अलावा हम लोगों के नाम लेकर के बात कर सकते हैं, या नाउन वर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं, वेरी इजीली, गुड। इसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स को देख लेते हैं। द ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ आई इज़ मी, ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ यू is you, objective form of us, objective form of we, us, clear, very good। And objective form of he, him, objective form of she, her, objective form of it, objective form of they, them। तो ये फ्रेंड्स इसी क्रम में देख लीजिए, बगल में आप अच्छे से देख पा रहे हैं, तो इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट लेते हो, ये चीज़ों को सीख लीजिए बहुत अच्छे से। तो ये जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स है आपको इस डैश वाले जगह में यहाँ पे यूज़ करना होगा, क्लियर। जहाँ पे आप हर बोलने वाला व्यक्ति अपने आप को डिनोट करने के लिए लैंग्वेज के अंदर पे जब वो डूअर की तरह रिप्रेजेंट करता है अपने आप को, तो 1 लेटर वर्ड आई यूज़ करता है। पर अभी हम क्या यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स यूज़ करेंगे, क्लियर फ्रेंड्स। तो एक बार फिर से फोकस करते हैं पाथ पे, रास्ते के ऊपर में लेट एंड देन डैश था एक्शन का फर्स्ट फॉर्म। तो आपको ये डैश वाला फॉर्म है, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो अभी आपने लर्न किया, इसी को यूज़ करना है फ्रेंड्स, बहुत सिंपल है, गुड। तब मैंने जैसे कहा कि वो काम जिसको आप करना चाहते हैं, राइट, जब उस काम को करने के रास्ते में बाधा होती है, यानी कि वो एक्शन आप कर नहीं पाते हैं, राइट। जैसे थोड़ी देर के लिए समझाता हूँ कि आप बहुत प्यारा सा चॉकलेट खा रहे हैं, राइट, आप बहुत ही प्यारा सा चॉकलेट खा रहे हैं, खाने ही वाले आपके हाथ में है, ठीक है, खा रहे ना मतलब खाने वाली, जस्ट अबाउट टू डू दैट, बिकॉज वो आप करना चाहते हैं। आपके ब्रदर ने आपके आकर के आपके हाथ को पकड़ लेते हैं, और जैसे आप खाने के लिए होते हैं उन्होंने आपके हाथ को फिर से वैसे करते हैं, स्टॉप करते हैं, राइट, इंटरवीन करते हैं, ठीक है, इंटरप्ट कर देते हैं आपको उस एक्शन को करने से। आपको कई बार आपने अटेम्प्ट किया पर वो आपकी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही, तब आप बोलते हैं खाने दो ना मुझे, अंडरस्टैंडिंग फ्रेंड्स। अगर आप बैठना चाह रहे हैं, चाहत है आपकी बैठने की, बार बार सामने वाला व्यक्ति आपके चेयर को पुल कर ले रहा है, फिर से आपने इधर करके क्या है, आपने चेयर को लाया, सेट किया, बैठना चाहते हैं आप, फिर से भी सामने वाले व्यक्ति ने चेयर को पुल कर रहे हैं, तब आप जोर से बोलते हैं अरे मेरे को बैठने दो ना भाई साहब, अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे हर वो काम जिसको करने की आपकी चाहत है, उसको करने के मार्ग में जब कोई व्यक्ति उस एक्शन के अकम्पलिशमेंट में बाधा डालता है, तब आप लेट यूज़ करते हैं, क्लियर फ्रेंड्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। एक मूवी के द्वारा भी आपको बताता हूँ, आप यू मस्ट हैव सीन वन मूवी, ओके, द वेरी ओल्ड मूवी शोले, ओके। In that movie Amitabh Bachchan is there and then Dharmendra is also there। so उसका जो डिज़ायर है, उसकी जो एम्बिशन है या फिर उसकी जो चाहत है वो पूरा नहीं होती, किसके, धर्मेंद्र साहब की। तो क्या करते हैं वो, ही लव्स बसंती एंड बसंती नो डांस सिचुएशन तो है ही है, बट उन्होंने एक जगह अपने आप को कमिट करने की कोशिश करते सुसाइड कि वो टावर पे चढ़ते हैं और वो बोलता है वो कि मैं मरना चाहता हूँ, राइट ना, मुझे ऐसा करने दो,
लेट मी डाई। तो यहाँ पे चीज़ें तो है बल अलग, ठीक है, ऐसा आप प्रयास न कीजिए, ठीक है, आप पॉजिटिव एक्शन लीजिए। मैं आपको ज़रा सिचुएशन को समझाने के लिए इसे बताया फ्रेंड्स, बिकॉज मूवीज़ के द्वारा हम थोड़े जल्दी ज़्यादा समझ जाते हैं। ओके, तो हर वो काम जिसको आपको करने की चाहत है, करना चाहते हैं, पर उसके मार्ग में बाधा होती है, तब आप लेट यूज़ करते हैं। कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले अपने आप पे हम प्रैक्टिस करते हैं इसको। चलिए, लेट के बाद में आप लगा दीजिए मी, एक्शन का फर्स्ट फॉर्म लेना है, राइट। यानी कि हर वो काम जिसको आप करना चाहते हैं, अभी उसके लिए बाधा पड़ रही है। सामने वाले व्यक्ति को बोलते हैं, भाई साहब मैं डांस करना चाहता हूँ, मुझे नाचने दो ना, लेट मी डांस। क्या बोलना होगा? लेट मी डांस। आप जाना चाहते हैं, समय हो गया जाने का, सामने वाला व्यक्ति आपको जाने दे नहीं रहा, आप बोलते हैं भाई साहब मुझे जाने दो यार, लेट मी गो। क्या? लेट मी गो। ओके, मैं सिंग करना चाहता हूँ, मुझे गाने तो दो कम से कम, लेट मी सिंग फर्स्ट। अरे बाद में गाना तुम लोग यार, पहले मुझे गाने दो, लेट मी सिंग। क्लियर दैट मच? तो ये फर्स्ट लेवल पे ऐसे यूज़ कीजिए फ्रेंड्स। ओके, आइएगा हमने ही के साथ में ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम यूज़ करके बात कर लेते हैं। अच्छा, वो आना चाहता है, आने दीजिए, लेट हिम कम इन। क्लियर? एक बार शी के ऑब्जेक्टिव फॉर्म के साथ, हर के साथ भी बात कर लीजिए। ओ, वो घर जाना चाहती है, शी वांट्स टू गो होम, गुड, जाने दीजिए, लेट हर गो होम, लेट हर गो होम। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये आपको करना है, ये फर्स्ट लेवल पे इसी चीज़ को ध्यान रखिए, लेट डैश एंड देन एक्शन का फर्स्ट फॉर्म। जितने भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स आपने यहाँ पे रखे थे, उसमें से जो सूटेबली जो आप सबसे पहले इसको यूज़ कीजिएगा, वो मी यूज़ कर लीजिए, एंड देन हर यूज़ कीजिए, हिम भी यूज़ कीजिए, देम भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उन्हें जाने दो यार, लेट देम गो, बहुत देर से काम कर रहे, थक गए होंगे, दे विल हैव गॉट टायर्ड, लेट देम गो। क्लियर दैट मच? फर्स्ट। ओके, सेकंड लेवल पे शुरू करते हैं फ्रेंड्स इसको। आइए इसके सेकंड एस्पेक्ट पे चलते हैं। आपको करना क्या होगा, पहले रास्ता को समझ लेते हैं। शुरू में लगा दीजिए डोंट, राइट, बिकॉज एक्शन के प्लेन फर्स्ट फॉर्म के पहले जब आपने इम्परेटिव सेंटेंस वो नेगेटिवली बात करना चाहते हैं, तो आप डोंट से स्टार्ट करते हैं, डोंट एंड देन लेट। क्लियर? एंड आफ्टर दैट डैश फिर से छोड़ दीजिए, एक्शन का फर्स्ट फॉर्म। थोड़ा सा इसको आप इस फ्रेमवर्क को देखिए फ्रेंड्स, ये है आपके लिए पाथ, इसी पाथ पे आपको चलना है। मामला कैसे, इसको थोड़ा समझते हैं। ओके, इसको थोड़ा समझते हैं। आपने मोबाइल को चार्जिंग किया, मीन्स यू हैव जस्ट कनेक्टेड योर मोबाइल विद द चार्जर फॉर चार्जिंग पर्पस। आपने कनेक्ट कर दिया अपने मोबाइल को, चार्जर से भी चार्जिंग हो रहा है। और आपके फैमिली में एक बंदा है जो आपके मोबाइल को ज़्यादा छेड़छाड़ करता है, सपोज कोई बंदा, बिकॉज यू आर वेरी पॉसेसिव अबाउट योर मोबाइल, तो आप चाहते हैं कि कोई टच तो ना करे, फिर भी एक बंदा है जो टच करता है, वो आपका ब्रदर, लविंग ब्रदर। ओके, आपने बताया अपने सिस्टर को या जो भी हो फैमिली में, बोला कि उसको ये करने मत दो, ठीक है, डोंट लेट हिम टच माई मोबाइल, डोंट लेट हिम टच माई मोबाइल। तो यहाँ पे क्या करना होगा, डोंट कीजिए, लेट एंड देन वो व्यक्ति को लगा दीजिए और एक्शन का फर्स्ट फॉर्म ले लीजिए, जिसको आप चाहते हैं कि इस काम को वो ना करे, उस व्यक्ति के लिए, राइट ना। तो यहाँ पे आपको ये करना होगा। ओके, अगर किसी व्यक्ति ने मुंबई जाने की प्लानिंग करी जाने के लिए, राइट, तो आप डायरेक्टली जा कर के उस व्यक्ति को नहीं बोल रहे हैं, ए मत जाओ, डोंट गो, आप नहीं बोल रहे हैं। अब चाहते इनडायरेक्टली बात हो, आपने उसके फैमिली मेम्बर्स को समझाया कि वहाँ पे जाना रिस्की है। ओके, नाउ सिचुएशन इज़ एडवर्स, मोर एंड मोर पीपल आर गेटिंग इन्फेक्टेड बाय कोरोना। अभी जाने मत दो उसको। क्या बोलना होगा, डोंट लेट हिम गो टू मुंबई। और वैसे भी अकेले तो बिल्कुल जाने ही मत दो, डोंट लेट हिम गो टू मुंबई अलोन, राइट, गोइंग बट वी डोंट नो वेदर ही विल बी बैक और नॉट। तो सारी चीज़ें ऐसे फ्रेंड्स। तो जब भी आप, जैसे बच्चे आपके आसपास में रोड में खेलते हैं, आपको पता है एक्सीडेंट कैन टेक प्लेस एनी टाइम, वी डोंट नो, बिकॉज द रोड इज़ एक्सीडेंट प्रोन रोड है, दुर्घटना हो सकती है कभी भी। बोलते आए बच्चों को रोड पे खेलने मत दो, डोंट लेट चिल्ड्रन प्ले ऑन द रोड। आप देखते हैं बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, दे कंसिडर रोड टू बी देयर प्ले ग्राउंड एंड दे फील लाइक दे आर इन द प्ले ग्राउंड, विदाउट वरिंग दे प्ले freely, anything may happen over there. Okay, accident can occur, right, beware. क्या बोलना होगा फ्रेंड्स, बच्चों को रोड में खेलने मत दीजिए, डोंट लेट देम प्ले ऑन द रोड, डोंट लेट चिल्ड्रन प्ले ऑन द रोड। अंडरस्टैंड? सेकंड फ्रेम को बहुत अच्छे से समझिए। तो जब आप सामने वाले व्यक्ति को सीधा जाके आप नहीं बोलते रोड पे मत खेलो, आप उनके पेरेंट्स के थ्रू मैसेज कर रहे हैं, क्या बोल रहे, बच्चों को रोड पे खेलने मत दीजिए। क्लियर? बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, आप सीधा जाके बच्चों को कलेक्ट करके आप नहीं बोल रहे, ए टाइम वेस्ट मत कीजिए, डोंट वेस्ट योर टाइम, आप ना बोल के आप किसी के थ्रू आप चाहते हैं, यानी कि ये जो चीज़ आप जो बोलना चाहते हैं कि ए बच्चों रोड पे खेले मत, तो स्टूडेंट्स डोंट प्ले ऑन द रोड, ये बात आप जो कहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यही बात जो आप कहना चाहते हैं
द सेंटेंस यू वांट टू से टू देम, आप चाहते हैं कि ये वाला सेंटेंस सामने वाला व्यक्ति उनको बोले, क्लियर। तब आप उनके पेरेंट्स को बोलते हैं बच्चों को टाइम वेस्ट करने मत दीजिए, डोंट लेट देम वेस्ट देयर टाइम बाय वॉचिंग टीवी अलॉट, बहुत ज़्यादा टीवी देख करके उनको टाइम वेस्ट करने मत दीजिए, ये यूज़ कीजिए फ्रेंड्स, क्लियर। टाइम वेस्ट करते हैं टीवी देख देख कर, ओके। ये अगर वो लड़ाई करते आपस में, गाली गलौज करते, आप देख रहे हैं नेगेटिव चीज़ें हैं, तो आप सीधे जा कर के नहीं बोल रहे हैं, राइट, बट आप उनके थ्रू बात कर रहे हैं जो उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, अच्छी चीज़ें है फ्रेंड्स, ये बात कीजिएगा। डोंट लेट डैश एंड देन एक्शन फर्स्ट फॉर्म के द्वारा, क्लियर फ्रेंड्स, गुड। आइए हम इसके थर्ड एस्पेक्ट पे चलते हो कि थर्ड स्टेप को देखते हैं। बहुत आसान है फ्रेंड्स, कुछ नहीं करना, यहाँ पे पहले उसे बता देता हूँ मैं आपके लिए, कुछ नहीं करना है आपको, लगा दीजिए सबसे पहले लेट और नो वन लगा दीजिए। लेट के बाद में अभी आपको डैश छोड़ने की ज़रूरत नहीं, अभी यहाँ पे सारे व्यक्तियों को दर्शाने वाला एक वर्ड नेगेटिवली हमने लगा दिया, नो वन, क्लियर। एक्शन का फर्स्ट फॉर्म ले लीजिए, यानी कि ये जो नो वन के बाद में एक्शन का फर्स्ट फॉर्म मैं आपको जो लगाने के बोल रहा हूँ, वो चीज़ है जिसको आप चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति या कोई भी ना करे, वही वाला एक्शन आप लगा सकते हैं यहाँ पे, ओके। तो क्या ध्यान देना होगा आपको, ये फ्रेमवर्क को थोड़ा देख लीजिए, लेट नो वन एक्शन, प्लेन फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना होगा, ओके। अगर मैं स्पोकन क्लास में हूँ तो मैं बाकी सारे लोगों को बात कर दूंगा ये कहते हुए, यहाँ पे किसी को भी हिंदी बोलने मत दीजिए कुछ महीने के लिए। क्या अगर आप एक 1 ईयर के लिए हिंदी ना बोले तो क्या भूल जाएंगे फ्रेंड्स? नो, बट हाँ, अगर आपने इंग्लिश अच्छे से नहीं बोले तो पक्का वो ग्रो नहीं करेगा, इसीलिए हम कुछ महीने के लिए स्टॉप करते हैं। तब ये बोल सकते हैं अभी किसी को हिंदी बोलने मत देना यहाँ पे, लेट नो वन स्पीक हिंदी, बिकॉज हम हिंदी तो क्या है वैसे भी जानते हैं, वी नो एंड व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव आवर स्पोकन इंग्लिश, राइट। सो दैट्स वाई क्या करना हो, किसी को हिंदी बोलने मत दीजिए यहाँ पे, लेट नो वन डू इट, ओके। गुड फ्रेंड्स, फैंटेस्टिक, स्टुपिडो फैंटाबुलसली फैंटास्टिकल, यू आर लर्निंग गुड थिंग्स। वैसे ही आपने बताया, अगर सपोज आप टीचर हैं, क्लास में हैं, व्हाट आर यू डूइंग, यू आर इन द क्लासरूम एंड यू आर टीचिंग स्टूडेंट्स, इन द मीन टाइम वन ऑफ द पियून्स कम्स एंड सेज, एक्सक्यूज मी सर, प्रिंसिपल सर इज कॉलिंग यू, प्रिंसिपल मैम इज कॉलिंग यू। क्या बच्चों को ऐसे छोड़ के आ जाएंगे? नो, यू आर इन द क्लासरूम एंड स्टूडेंट्स आर व्हाट, they are very uproarious, once you leave them they will do anything you don't know, okay। so that's why आपने मॉनिटर्स को कॉल करते हो, बोलते अरे सुनो बेटे, क्या करना है आपको, किसी को हिलने मत देना जगह से, राइट। लेट नो वन मूव फ्रॉम प्लेसेस, ओके, फ्रॉम देयर ओन प्लेसेस, किसी को हिलने मत देना, लेट नो वन मूव, किसी को हल्ला करने मत देना, लेट नो वन मेक नॉइस हियर, और मेरे अनुमति के बगैर तो किसी को निकलने भी मत देना। क्या बोलते हैं, लेट नो वन गेट आउट ऑफ द क्लास विदाउट माई परमिशन, बहुत ही सीवियर पनिशमेंट दूंगा। तो इस प्रकार की बातें जो आप करते हैं, नो इट, दिस हैज़ टू बी डन लाइक दैट, गुड। आइए हम इसके अगले एस्पेक्ट की ओर चलते हैं फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से आप सीखते जा रहे हैं, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, आपको मैं दाद देता हूँ, एंड यू आर द वंस हु आर गोइंग टू डू समथिंग ग्रेट, फैंटास्टिक। लेट मी से वंस अगेन, स्टुपिडो फैंटाबुलसली फैंटास्टिकल, गुड फ्रेंड्स। आइए हम इसके अगले एस्पेक्ट पे चलते हैं, अगले क्रम की बातें करते हैं, जहाँ पे ये थोड़ा और भी ज़्यादा रोचक हो जाएगा, ओके। सो अभी आपको कुछ नहीं करना, अभी तक के इतने सारे यूजेस में हालांकि आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, राइट, बट अभी जो चीज़ यूज़ करने के लिए बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, गजब मज़ेदार है, ओके। थोड़ा सा बहुत ध्यान दीजिए, क्या करना होगा आपको, लेट यूज़ करना है। अभी तक आपने वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज़ नहीं किया, अस, आइए हम उसे यूज़ करते हैं। क्या करना होगा, सबसे पहले फ्रेमवर्क देखिए, लेट अस, इसका शॉर्ट फॉर्म हम यूज़ करेंगे, यानी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज़ करेंगे। क्या बोलना होगा, लेट अस का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होगा फ्रेंड्स, लेट्स, राइट, लिख लीजिएगा बहुत अच्छे से, लेट्स एंड देन एक्शन का फर्स्ट फॉर्म, राइट। इस प्रकार की बातों का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे जहाँ पे हमें लीडरशिप करनी होती है, जहाँ पे आप लोगों को आह्वान करते हैं, लीड करते हैं, ओके। इसे एक छोटे से उदाहरण के द्वारा समझते हैं, बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे। मॉर्निंग का टाइम है, समझ लीजिए आप मॉर्निंग वॉक पे है, दूर जा रहे हैं आप, ओके, अलोंग विद योर फ्रेंड्स, सो मेनी ऑफ यू आर देयर, काफ़ी सारे लोग हैं, आप यू आर वॉकिंग अलोंग द रोड इन द मॉर्निंग टाइम एंड गोल्डन मोमेंट्स देयर विद यू, यू आर एंजॉइंग योर सेल्फ, फैंटास्टिक। तो ऐसे में आप जैसे देखते हैं एक रिवर है, देयर इज़ वन रिवर अक्रॉस द रोड, तब आप देख पा रहे एक जो फार्मर है, उन्होंने ब्लोक कार्ट के साथ में जा रहे थे आपके पहले ही, लेकिन अब उस व्यक्ति का जो ब्लोक कार्ट है वो क्या हो चुका है, दैट हैज़ गॉट स्टक, ओके, इनटू द सैंड्स, वो धूल में पूरी तरह से धंस चुका है, राइट। थोड़ा सा वाटरी प्लेस था, थोड़ा सा सैंडी प्लेस है, यू नो वेरी वेल, ओके, सैंड्स आर देयर, सैंड, ओके, सैंड पार्टिकल्स देयर, सो द रोड इज सैंडी, ओके, वहाँ पे सैंडी प्लेस था, तो धंस गया, अकेले वो पुश कर रहा है, द पर्सन इज ट्राइंग टू पुश इट आउट बट नॉट कमिंग आउट ऑफ
द प्लेस, ओके, सैंडी प्लेस, गुड। सो इन दैट सिचुएशन सारे लोग जा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, फ्रेंडशिप में ऐसा ही होता है। लेकिन आपके माइंड में एक थॉट आया, एक गुड आइडिया, यू गॉट अ गुड आइडिया, एंड व्हाट इज द गुड आइडिया अबाउट? द गुड आइडिया इज अबाउट हेल्पिंग द पर्सन। आपने कहा चलो हम उसकी मदद करते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप सामने वाले व्यक्ति को सजेस्ट करके ये नहीं बोल सकते कि भाई सब चलो चलते उसकी मदद। आपने नहीं किया, ऐसा नहीं, उस काम को आपको भी करना है, तभी वो बाकी लोग करेंगे, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल यू रिसीव दैट आइडिया। तब यहाँ पे आप लीडरशिप करते, चलो हम उसकी क्या करें, हेल्प करते हैं, लेट्स हेल्प हिम, ओके फ्रेंड्स, लेट्स हेल्प हिम। तो जाकर के आप पुश करने लगते हैं, वो सक्सेसफुल हो जाता है वो, एंड यू सक्सीड इन दैट। सो लाइक दैट फ्रेंड्स, क्लियर द मच। क्या करना है, लेट अस का शॉर्ट फॉर्म लेट्स यूज़ कीजिए, एक्शन का फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे लेट्स के बाद में जो एक्शन का जो फॉर्म आप यूज़ करेंगे, फर्स्ट फॉर्म प्लेन विदाउट एडिंग एनीथिंग टू इट, ये बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, बिकॉज आप किसी भी व्यक्ति को रॉन्ग एक्शन करने के लिए लीड नहीं कर सकते। ये सुनो, आपको पॉजिटिव लगाना है, ओके। तो चलिए आज से हम सच बोले, लेट्स स्पीक द ट्रूथ। आइए हम अपने देश को खूबसूरत बनाएं, लेट्स ब्यूटीफाई आवर कंट्री। अभी कोरोना का माहौल है, आइए इस कोरोना को हम पछाड़ दें, आइए हम इसे उखाड़ फेंके। क्या बोलना होगा फ्रेंड्स, लेट्स फाइट अगेंस्ट कोरोना, या फिर आप ऐसा ही बोल सकते हैं, लेट्स डिफीट कोरोना वायरस, राइट। अरे अंग्रेजी बोलने के लिए भी कर लो यार, क्या दिक्कत है, क्या बोलना होगा, लेट्स स्पीक इंग्लिश नाउ। आइए अब हम अंग्रेजी बोले, क्लियर दैट मच। तो आप लोगों को आह्वान कीजिए फ्रेंड्स, इससे सेंस आता है, लेट से बड़े अच्छे, आओ हम ये करें, चलो ऐसा करते हैं, चलो चलते हैं, ये सारी जो अच्छे सेंस आते हैं आप लेट्स के द्वारा कर सकते हैं। कम ऑन लेट्स डू इट बॉडी, ये भी कर लीजिए। अरे चलो यार मस्ती का मूड है, चलो डांस करते हैं, लेट्स डांस। थोड़ा सा फ्री टाइम है, आप बोर हो रहे हैं, ओ चलो टीवी देखते हैं भाई साहब, लेट्स वॉच टीवी। कभी कभी तो अपने लिए अकेले बात कर लिया, हालांकि आप बाकी सारे लोगों के लिए भी करते हैं, पर आप कभी कभी अपने लिए दो व्यक्ति बन जाइए, आप और बात करने वाला और पूछने वाला खुद भी बन जाए, अपने आप को दो बना लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, आप कह सकते हैं अरे चलो चलते हैं, अपना नाम लीजिए, एक दो लोगों का ऐसा ही जोड़ जाड़ के बना लीजिए फ्रेंड्स, क्या फ़र्क पड़ता है। लेट्स स्टडी नाउ, ओके। आइए अपने जीवन को खूबसूरत बना, लेट्स ब्यूटीफाई आवर लाइफ। अरे आओ कुछ बड़ा करते हैं यार, लेट्स डू समथिंग ग्रेट, लेट्स डू समथिंग बिग। आइए हम कुछ बड़ा डिफरेंस लेकर के, लेट्स मेक समथिंग डिफरेंस, ओके, लेट्स ब्रिंग सम डिफरेंस, ओके, इन आवर सोसाइटी। आप लेट्स यूज़ कीजिए फ्रेंड्स, जो भी करेंगे पॉजिटिव एक्शन होना चाहिए, क्लियर, गुड। आइए इसके नेगेटिव एस्पेक्ट को थोड़ा देख लेते हैं। करना क्या होगा, आपको वही लगाना है लेट्स, एंड देन उसके बाद में आप नोट लगाइएगा फ्रेंड्स, एक्शन का प्लेन फर्स्ट फॉर्म विदाउट एडिंग एनीथिंग टू इट, क्लियर दैट मच। तो ये लेट्स नॉट एक्शन का फर्स्ट फॉर्म, ये जो एक्शन का फर्स्ट फॉर्म होगा ये नेगेटिव होना चाहिए, यानी कि ये नकारात्मक वाला होना चाहिए, क्लियर। ऊपर वाले में आप पॉजिटिव वाला यूज़ करेंगे और इस वाले में आप जो यूज़ करेंगे वो होगा नेगेटिव, क्लियर दैट मच। बिकॉज अभी सेंस इसको समझ लीजिए। चलिए थोड़ी देर के लिए टाइम आप भी वेस्ट कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स भी वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको समझ में आया कि टाइम वेस्ट करना, इसके द्वारा लाइफ भी वेस्टफुल हो जाएगा। किसी व्यक्ति ने खूब कहा, वो समय जिसको आज मैं बर्बाद कर रहा हूँ एक दिन मुझे बर्बाद कर देगा। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, द टाइम आई एम वेस्टिंग टुडे विल रूइन माई लाइफ वन डे, एक दिन वो मुझे बर्बाद कर देगा। तो आइए हम समय को वेस्ट ना करें, समय को क्या करना होगा, हमें बेस्ट यूज़ करना होगा फ्रेंड्स, राइट। व्हाट विल वी हैव टू डू, वी विल हैव टू मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ आवर टाइम, क्लियर। तो वहाँ पे ये बात कीजिए, हम टाइम को वेस्ट ना करें, लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम, क्लियर। लड़ाई झगड़ा हो रही है आपस में, आप नहीं कर रहे तो भी आप उनके साथ में शामिल कर लिए अपने आप को, ये कहते हुए आइए हम आपस में लड़ाई ना करें, लेट्स नॉट फाइट अमंग आवर सेल्स, ओके, लेट्स नॉट फाइट अमंग आवर सेल्स। और कुछ भी नेगेटिव एक्शन लगा लीजिए फ्रेंड्स। आइए हम झूठ ना बोले, लेट्स नॉट टेल लाइज, ओके। आइए हम चोरी ना करें, लेट्स नॉट स्टील। आइए हम जितने भी क्या है रॉन्ग नॉर्म्स हैं, रॉन्ग एक्शंस हैं, उसे उखाड़ फेंके फ्रेंड्स, और अपने समाज को और अपने देश को बेहतर बनाएं। लेट्स मेक आवर कंट्री नंबर वन, वी कैन डू इट फ्रेंड्स, ओके। Let's make our country number one country. Let's make our country a prosperous country. आइए अपने देश को एक समृद्धशाली देश बनाएं। Let's bring peace here. आइए हम शांति लेकर के आए, बिकॉज दुनिया आज नफरत से भर चुकी है फ्रेंड्स। द वर्ल्ड इज फिल्ड विद hatred. Let's bring love here. Let's love our country. Let's love everybody. आइए हम एक दूसरे को क्षमा कर दें। Let's forgive others, right?
So today's class must have been very very motivational to you friends, inspirational to you, and must has encouraged you to speak English. So friends, love your mistakes. Speak English. While speaking, mistakes may be committed. Why worry? Come on, go on, carry on friends. So I hope आपको अच्छे से लेट का क्लास समझ में आ गया फ्रेंड्स, और इसे बड़े लेवल पे भी यूज़ कर सकते हैं। अरे मैं तुझे ये करने नहीं दूंगा, आई विल नॉट लेट यू डू इट, ओके, आई वॉन्ट लेट यू डू इट, मैं ये करने नहीं दूंगा। क्लियर? ये सारी बातें भी होते हैं। मम्मी वो मुझे जाने नहीं दे रहा, मदर ओके ही इज़ नॉट लेटिंग मी गो, अरे जाने दो ना बेटा, लेट हिम गो, ओके। तो बड़ी सेंटेंस में भी हमने इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पर सबसे पहले छोटी बातें एंड आफ्टर दैट बड़ी बातें। क्लियर फ्रेंड्स? सो कुछ भी प्रॉब्लम हो, कहीं भी प्रॉब्लम हो, जस्ट कमेंट फ्रेंड्स, आई जस्ट रिस्पेक्ट योर कमेंट्स। मुझे खुशी होती है आपके कमेंट्स को पढ़ने में, और आपके बहुत सारे लाइक्स के लिए, और साथ ही साथ तो आपके द्वारा मेरे वीडियोस को जो प्रेम आप दे रहे हैं, मैं सच में थैंकफुल हूँ। आई एम ग्रेटफुल टू योर लव, केयर। एंड एक बार फिर से मैं दूसरे वीडियो टॉपिक के साथ में बहुत जल्द आपके लिए मैं एक अच्छे पेशकश के साथ प्रस्तुत होऊंगा फ्रेंड्स। तब तक के लिए आज तक जिन वीडियोस में भी मैंने चीज़ों को बताया है, वो सारी चीज़ें हमेशा वैसी होती है फ्रेंड्स, ओके। ये ऐसा तो नहीं है कि एक बार क्या ये चीज़ें हुई दूसरी बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स। तो जहाँ पे भी मैंने क्या एक्शन की फॉर्म्स लगाता हूँ, उसे ध्यान दीजिए, चेंजेबल वहीं पे है, चीज़ें वहीं पे बदलती हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्शंस को यूज़ कीजिए। द मोर एक्शंस यू नो द बेटर योर इंग्लिश विल बी। तो जितना ज़्यादा आप न्यू एक्शंस के ऊपर में काम करेंगे, आपकी इंग्लिश उतनी नवीन होगी, उतनी न्यू होगी। ओके फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड बाय, एंड until then take care of yourself, stay learning, God bless you.